जिनकी कमर के पीछे झाड़ू और गले में हांडी लटकी हुई रहती थी, आज मेरी कौम के वो लोग एक से बढ़कर एक कार में आए और ये सब किसी भगवान की मेहरबानी नहीं है, वो सब मेरे बाबा साहेब की मेहरबानी है। वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा मैं भी क्योंकि वामसेन से जुड़ी हुई हूँ और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो जिला अध्यक्ष मैं वहाँ पे हूँ और मैंने मेरे घर पे ही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम होता है वो करवाया है और मैं इन चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ जो मेरे मूल निवासी महापुरुषों ने शुरू किया था और जिससे आज हम बड़े आराम से बैठे हैं और नौकरी कर रहे हैं और इनमें से बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और नौकरी लगते ही बाबा साहब के संविधान से और के तो सत्यनारायण की पूजा कराएंगे, के 12 मणि कराएंगे, 13 मणि कराएंगे। मैडम आप ही बधाना, क्यों भाई हम क्यों जाए उस, क्या तुमको किसी देवी देवता ने या भगवान ने नौकरी लगाई है क्या? आपको जो नौकरी मिली है वो संविधान की बदौलत मिली है और संविधान में प्रदत्त आरक्षण की वजह से मिली है। इसके साथ ही हमें जो आरक्षण दिया गया है ये मत समझो कि हम आरक्षण से आ गए, बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है रिजर्वेशन के हिसाब से कि हम उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, पिछड़ा हुआ है, वंचित है। हम हमारे परिवार के लिए ये नौकरी नहीं कर रहे हैं। आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच बात है कि आरक्षण हम उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो समाज हमारा दबा कुचला है। आज मैं शिक्षा मंत्री जी को सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक थोड़ा सा चाबुक चलाया और मैं बहुत सारी महिलाओं की उसमें जाती हूँ मीटिंग वगैरह में और बाबा साहेब से संबंधित जो भी प्रोग्राम है महिलाओं की संख्या कौन होती है। शिक्षिकाएं, मैं उनको कोई कटाक्ष नहीं मार रही हूँ, ना मेरा कोई उनको ऐसा कुछ कहने का, थोड़ा बोलती कड़वा हूँ लेकिन बोलती सच हूँ। आज एक हल्का सा चाबुक पड़ा कि वीडियोग्राफी होगी और ऑन ड्यूटी मांगेंगे तो संख्या बढ़ गई। हालांकि सर ने मेहनत की है, पूरी टीम ने मावली वालों ने मेहनत की है और बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल में यही प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, बहुत से भाई आए थे लेकिन इतनी अच्छी संख्या नहीं थी और हम चाहते हैं कि अगले समय में जो शिक्षण सम्मेलन हो तो इससे 3 गुनी संख्या हो और हम हमारे हक और अधिकार के लिए आवाज उठा सके और हम सब एक हो सके। हम अलग अलग उनके नारे हम भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, हम भी बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं मेरी शिक्षिका बहनों से ही निवेदन करती हूँ और भाइयों से भी कहती हूँ कि जो शिक्षक सम्मेलन हो रहा है इसका अधिकतर यही मतलब निकाला जाता है कि 3 दिन की छुट्टियां। अरे वो छुट्टियां नहीं है, 3 दिन की छुट्टियां नहीं है। एक संडे मिला दिया, 2 दिन ये हो गए। तो इस तरह से हमारी सुविधा से हम घर पे बैठ जाते हैं और लड़ने वाले लड़ रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं और हम आराम से आरक्षण की मलाई चाट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे लोग जो बाबा साहब के प्रदत्त शिक्षा के कारण नौकरी लगे और वो सवामणि करते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आपने बाबा साहब का नाम तक नहीं लिया और आप पोस्ट डाल रहे हो माता रानी की कृपा से मैं नौकरी लग गया हूँ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप बाबा साहब के संविधान से लगे हो। तो मुझे जवाब मिलता है कि नहीं, मेरे को ओपन कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ। किससे सिलेक्ट हुआ? ओपन कैटेगरी से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? आपको उस सिस्टम तक पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? उसको भूल गए। मैं कहती हूँ, गर्व से कहती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे असली उद्धारकर्ता अगर कोई है तो वो मेरे बाबा साहेब है। क्योंकि जो आज मैं बिस्लरी का पानी पी रही हूँ, कार में घूम रही हूँ, आप लोगों के सामने बोलने का हक मुझे दिया है, मेरे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में जो हक मिला है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से मिला है। इसके साथ हमारे मूल निवासी जो महानायक है
काशीराम जी, ज्योतिबा फूले और मेरी आदर्श रमाबाई माता, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख और सबसे बड़ी फूलन देवी, जिसने एक साथ उड़ा दिया अपने आत्मसम्मान के लिए, है ना। तो हमें इसी तरह से एक को फूलन देवी बनना है। और मैं तो बनी हुई हूँ और बड़ी चर्चित नाम है मेरा, और मुझे भी साहब भाई साहब की तरफ से मुझे भी एपीओ किया गया। किसने क्या गया कि तूने झूठ हमारे बच्चों को ये क्यों कहा कि वांदरे के आकाश में सूरज ने खाई सके नहीं। तो मैंने कहा उस जमाने में खा गया होगा, मैंने थोड़ी कहीं नहीं खाया होगा, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है भाई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। उस समय अभी एक सर ने कहा था कि हमारे समय में कहते थे कि यातायात के साधन बैलगाड़ी थे, अब अपन एरोप्लेन से जा रहे हैं। तो जिस बंदर ने उस समय लिखना सीख लिया था राम, तो अब तो उसको इंग्लिश बोलना चाहिए, जापानी बोलना चाहिए। तो ठीक है, आपको बुरा लगा तो मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगी, तर्क और विज्ञान के तरीके से तो मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ ना। और हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है स्कूल, जहाँ पे कितने बच्चे आते हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि वहाँ पे हमारे ही समुदाय के बच्चे ज्यादा आते हैं। जो तथाकथित उच्च वर्ण है, मनुवादी जो है, क्या वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं क्या? नहीं, हमारे ही बच्चे आ रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनमें